जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सबसे बात करूँगी लक्ष्मी जी को लेकर, लेकिन आज मैं ना उन लक्ष्मी जी की बात करूँगी जिनको हम पूजा की थाली में रख कर आते हैं। यानी कि आज मैं आप सभी से बात करूँगी कि पूजा की थाली में हम पैसे क्यों रखते हैं, इसके पीछे की मान्यता क्या है और इसके पीछे का महत्व क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा खराब लगता है, वो कहते हैं कि भगवान की आरती उतारी है तो हम लोगों के लिए तो उतारी गई है, भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि पैसे दीजिए। बिल्कुल सही है, भगवान नहीं मांग रहे, भगवान आपसे तो कुछ मांगते ही नहीं। पैसे तो क्या, वो आपसे कुछ मांगते ही नहीं, वो तो आपसे आपका समय भी नहीं मांगते। वो तो आपको, हमें ज़रूरत है कि हम अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान का पूजन करें, पाठ करें, क्योंकि उससे ना हमारे मन की शुद्धि होती है। हमारी ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली होती है, जो हमें नहीं नज़र आती, जो हमारे प्रभु को पहले नज़र आती हैं, वो उसको दूर ज़रूर करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ना पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व है और किसी भी पूजा अनुष्ठान के बाद आरती करने की बहुत अच्छी परंपरा भी है। घर हो या मंदिर, जहाँ भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है वहाँ आरती ज़रूर की जाती है। आपने देखा होगा कि आरती के बाद आरती की थाली में पूजा में उपस्थित सभी लोगों को जब हम आरती देते हैं तो आरती लेने के बाद सभी कुछ ना कुछ रुपए पैसे आरती की थाली में ज़रूर रखते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा यही करते आ रहे हैं, हमने भी ये चीज़ देखी है तो हमने भी ये चीज़ आगे करी है। आरती कभी भी, कहा जाता है ऐसा कि खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। इसी चीज़ के लिए लोग बोलते हैं कि ज़रूरी थोड़ी है, भगवान ने थोड़ी कहा है। हाँ बिल्कुल, भगवान ने नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आरती लेने के बाद थाली में कुछ पैसे ज़रूर रखने चाहिए। आपने खुद भी कई बार आरती लेने के बाद थाली में पैसे रखे होंगे, क्योंकि हम अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसा करता हुआ देखते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सबको बताऊंगी, या फिर मैं कहूँ कि आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है, कि आखिर क्यों आरती की थाली में पैसे रखे जाते हैं। इसके एक नहीं बल्कि 3 मुख्य कारण हैं और ये तीनों मुख्य कारण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं कुछ ऐसे समझदार लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। हालांकि मैं तो नहीं कहूँगी मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, माता रानी की कृपा से जितनी बुद्धि है, जितनी सद्बुद्धि है, वो मैं जितना उसको यूज़ कर सकती हूँ उसको यूज़ करने का काम करती हूँ। लेकिन जो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, जिन्हें लगता है जो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, जिनके अंदर मेरे से ज़्यादा ज्ञान है ना, तो उनके सवालों की वजह से आज मैं बताऊँगी कि वो कौन से 3 कारण हैं जिसकी वजह से, मतलब जिसकी वजह से हम लोग पूजा की थाली में या आरती की थाली में हम लोग रुपए पैसे चढ़ाते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है, देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है। मुझे याद है पर बहुत थोड़ा सा याद है, तो अगर इसे बोलने में गलती हो जाए ना तो आप लोग जो इस श्लोक को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको कंठस्थ याद है, तो मुझे माफ़ करना। इसका हिंदी वाला मुझे पूरा याद है, कोशिश करती हूँ एक बार मैं। आई थिंक श्लोक कुछ इस तरह है, दातव्यमिति यद्यानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम समृतम। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो, है ऐसे ही, शायद प्रोनाउंसिएशन मैंने कुछ कहीं एक आध शब्द की गलत कर दी हो, लेकिन इसका जो अर्थ है ना वो ये है कि दान देना कर्तव्य है। दान योग्य देश काल को देखकर ऐसे योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती है। उसी दान को बहुत ही सात्विक दान माना जाता है। अब आपको कोई चीज़ दान करने को बोली, आपने बोला अच्छा दान देना है, चलो हम अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, गिफ्ट भी हो गया दान भी हो गया। नहीं, ये गलत है। दान हमेशा उसको दीजिए जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में दान की परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है, लेकिन दान हमेशा योग्य या सत्पात्र को ही दिया जाना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्यों कहा गया, अब अगर किसी शराबी को पैसों का दान दोगे तो उसका एक ही काम है, वो शराब पिएगा, कलेश करेगा, सो जाएगा,
या और ज़्यादा कलेश करेगा, अपनी सेहत खराब करेगा। लेकिन वहीं अगर ये पैसों का दान आप किसी गरीब को देंगे, ज़रूरतमंद को देंगे, तो वो अपनी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है ना, वो उस पर इस्तेमाल करेगा। पुजारी जी को दिया हुआ दान, या दरअसल पुजारी केवल मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और भगवान की सेवा भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। इसीलिए भक्तगण जब मंदिर जाते हैं ना, तो आरती की थाली में मंदिर के पुजारी जी के लिए दान स्वरूप पैसे रख कर देते हैं। ये सबसे पहला कारण है कि मंदिर में हम आरती की थाली में दान क्यों चढ़ाते हैं, हम दान क्यों देते हैं। दूसरा जो कारण है वो ये है कि आरती की थाली में पैसे रखने का दूसरा कारण ये भी होता है कि पुजारी जी पूजा पाठ के अलावा अन्य कोई काम नहीं करते, इसलिए उनकी कोई निश्चित अर्निंग नहीं है, कोई निश्चित आय नहीं है। मंदिर या लोगों से मिलने वाला दान ही उनके भरण पोषण, उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन होता है। इसीलिए पुराने समय में मंदिर में आरती की थाली में दान स्वरूप पैसे रखने की परंपरा बनाई गई थी, जिससे कि पुजारी को उसके परिवार का भरण पोषण हो सके और मंदिर की व्यवस्था भी ठीक चल सके। ये परंपरा आज भी चली आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन आज भी ऐसा होता है। और तीसरा जो मेन कारण है वो ये है कि मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि आरती की थाली में पैसे रखने की परंपरा हमारी गौ माता की सेवा के लिए भी बनाई गई है। इसके अनुसार आरती की थाली में इकट्ठा होने वाले पैसे गौ माता की सेवा में लगाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि शहरों में गाय इजीली नहीं मिल पाती हैं, लेकिन मंदिर में रहने वाले जो पुजारी जी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, जो हमारे गुरु हैं, ये कहीं ना कहीं, अब लोग कहेंगे कि आपको क्या पता वो क्या करते हैं, तो देखिए मैं ये कहूँगी, चाहे भले ही वो अपने पर्सनल यूज़ पे खर्च करते हो सारे पैसे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, हम लोग एक बार को समय निकाले ना निकाले, लेकिन मंदिर के जो भी पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं ना, ये फिर भी कहीं ना कहीं टाइम निकाल कर गौ माता की सेवा करना नहीं भूलते हैं। क्योंकि एक ब्राह्मण को ना सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि गौ माता की सेवा आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेवा है। इसीलिए ये 3 मुख्य कारण हैं कि हम आरती की थाली में, पूजा की थाली में पैसे ज़रूर चढ़ाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो वेस्टर्न कल्चर में पागल होने वाले लोग हमारे सनातन धर्म को ख़त्म कर देंगे, भूल जाएंगे। और मैं जानती हूँ मेरी कुछ वीडियोस आजकल की नई युवा पीढ़ी को अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन बेटा इतना ज़रूर कह सकती हूँ, आज आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आज से 5 साल या 10 साल बाद जब आपको अपने सनातन धर्म की सच्चाई पता चलेगी ना, तो आप जानेंगे कि आप किस धर्म में जन्मे हैं और अगले 100 जन्म भी आपके लिए इस धर्म में रहने के लिए कम लगेंगे आपको कि ये तो कम है, हमने तो अभी भी कुछ नहीं किया। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि सनातन धर्म सबसे पहले हमें दान करना सिखाता है, हमें ब्राह्मण की सेवा करना सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव, जो हमारे घर आया है वो किसी देवता से, किसी देव से कम नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो को शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। और जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली दिखानी है वो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी।